आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक मूवी जिसका नाम है पार्टनर। कुछ साल पहले की बात है, यानी 2017 की। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है रामा। वो एक पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन अब उसके ऊपर 7 केस चल रहे होते हैं और वो 2 बार जेल से भागने की भी कोशिश कर चुका है और उसने अपने 18 महीने की जेल की सजा में से 223 दिन गुजार लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रामा एक लेडी के सामने बैठा है। उस लेडी का नाम काटिया होता है। वो प्रेग्नेंट होती है। वो रामा से कुछ सवाल करने आई थी। काटिया रामा से पूछती है कि तुमने इतने साल जुर्म क्यों किए। इस पर रामा बोलता है कि यह मेरा चाइल्डहुड प्लान था। काटिया उससे एक केस में मदद मांगने आई थी, पर वो काटिया को अपनी बातों से दुख पहुंचा देता है। वो जानता था कि काटिया की सास उसे पसंद नहीं करती और काटिया की उसके हस्बैंड से भी लड़ाई चल रही थी। इस सब के बावजूद काटिया उससे अच्छे से बात करती है और रामा उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद हम काटिया के हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम ओलेग होता है। वो एक इन्वायरमेंटल पुलिस ऑफिसर होता है। उसको एक लड़के पर शक होता है कि उसने कुछ पौधों को नुकसान पहुंचाया है, तो वो अपने सुपरवाइजर को इसके बारे में बताता है। फिर वो उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि वो बहुत सारे बच्चों के बीच फंस गया है। वह बच्चे ओलेग को ही परेशान करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रामा को जेल से छोड़ दिया गया है क्योंकि वह उन ऑफिसरों की मदद करेगा मिशन में। फिर हम बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को एक वैन में देखते हैं जो कि उस टारगेट के बारे में बात करते हैं, चेन जेंगलोंग। फिर हम देखते हैं एक लड़का पुलिस वैन का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे वैन का दरवाजा नहीं खुलता तो वह उसे लॉक कर देता है। फिर हम वैन के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर हेड ऑफिसर लुडमिला अपने सोल्जर से कहती है कि हमें चेन जेंगलोंग को किसी भी हालत में पकड़ना होगा क्योंकि वह बहुत सारे केस में इन्वॉल्व है, जैसे कि ड्रग और स्मगलिंग। उधर हम देखते हैं कि रामा किसी जोशी के शॉप पर जाता है जहाँ पर वो अपने घड़ी में कैमरा लगाता है और अपने कान में माइक्रोफोन लगाता है ताकि वह पुलिस से बातचीत करता रहे। वहीं पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि एक ज्योतिषी होती है। वो रामा से कहती है कि एक दिन तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा होगा और तुम एक दिन यहाँ पर वापस जरूर आओगे, लेकिन रामा उसकी इस बात पर कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद हम देखते हैं कि रामा और चेंज एक कार में मीटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कात्या और ओलेग उसी जगह पर शॉपिंग कर रहे होते हैं। फिर वो अपने उन आने वाले बेबी के बारे में बात करते हैं कि वो भी मेरी तरह एनवायरमेंटल ऑफिसर बनेगा। तभी ओलेग नोटिस करता है कि किसी गाड़ी ने वहाँ पर रखे पौधों को नुकसान पहुँचा दिया है। तभी ओलेग वहाँ पर जाके उनको वार्निंग देता है। ये गाड़ी रामा और चेंज की थी। पहले तो रामा पुलिस को देखकर डर जाता है, फिर अपने आप पे कंट्रोल करते हुए रामा उससे माफी मांगता है और वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी टाइम जो चेंग के साथ लेडी कार में बैठी होती है वो एक प्लास्टिक का टुकड़ा कार से बाहर फेंकती है, तो तभी ओलेग को यह अच्छा नहीं लगता और वो उन सबको गाड़ी से उतरने को कहता है। लेकिन तभी एक आदमी ओलेग पर गोली चलाता है, लेकिन रामा ओलेग को बचा लेता है और उसको गोली लग जाती है। उधर दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर का वैन का दरवाजा नहीं खुलता और वो शूटर वहाँ से भाग जाता है। उधर हम देखते हैं कि कात्या की तबीयत भी खराब हो जाती है। फिर ओलेग अपनी वाइफ और रामा को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर ओलेग का बच्चे की आत्मा रामा में चली जाती है और रामा की आत्मा ओलेग के बच्चे में आ जाती है। कुछ समय बाद कात्या और ओलेग अपने बच्चे का नाम वानुस रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वानुस काफी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बोल पाता क्योंकि वो अभी काफी छोटा है। उसको इस तरह रहना पसंद नहीं था और वो सोचता है कि मैं शायद जेल में हूँ। और उसकी बॉडी काफी जल्दी डेवलप हो रही होती है, लेकिन वो फिर भी बोल नहीं पा रहा था। एक दिन ओलेग अपने बेटे को बोलना सिखा रहा था और कहता है कि योर फादर इज अ सुपर हीरो, लेकिन वो बच्चा कहता है कि माय फादर इज अ लूजर। वह सुनकर ओलेग को शौक लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है, पर कात्या इससे अनजान थी। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर रामा ओलेग को बुलाता है और बोलता है कि वो बताना चाहता है। रामा सब चीज एक्सप्लेन करता है। रामा बताता है कि वो मेजर था और एक क्रिमिनल चेंग को कई साल पहले पकड़ने गया था। आखिरी चीज जो उसे याद है कि डॉक्टर उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। ओलेग ये सब सुन के हैरान था और उसको रामा के बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। रामा उसे बोलता है कि तुम मुझे उस ज्योतिषी की दुकान में ले चलो, वही हमारे सवाल के जवाब देगी। वह ज्योतिषी बताती है कि उनकी आत्मा इसलिए एक्सचेंज हुई है क्योंकि रामा ने कात्या के दिल को चोट पहुंचाया था। वह बताती है कि उन्हें ड्रैगन केव ढूंढना होगा और फिर दोनों अपनी उंगली से उससे छुएंगे तो उनकी आत्मा बदल जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि ओलेग और उसका बेबी मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं रामा से मिलने के लिए, जहाँ पर ओलेग देखता है कि रामा का दिमाग बच्चे की तरह हो गया है और वो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। ओलेग रामा को अपना बच्चा समझता है और उसके साथ खेलता है और उससे बातें भी करता है। दूसरी तरफ छोटा रामा अपने आप को उसमें देखना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों इस मिशन के बारे में बात करते हैं। फिर रामा कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हमें कोई भी नहीं पकड़ेगा। फिर वह लोग लुडमिला से मिलते हैं जो कि वह इस केस में पिछले 3 साल से काम कर रही है। वह लोग उडमिला
से कहते हैं कि तुम हमें भी इस केस में रख लो। उर्मिला इनकी बात मान जाती है। उधर हम देखते हैं कि रामा ओलेग को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताता है। फिर वो लोग चेंज की लड़की को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पर रामा कहता है कि शायद वो लड़की अमरीलिस नाइट क्लब में आज रात को आएगी। उसी रात वह दोनों नाइट क्लब चले जाते हैं उस लड़की को खोजने के लिए। ओलेग नाइट क्लब के अंदर जाता है और रामा बाहर ही व्हील चेयर पर बैठा रहता है। वह दोनों आपस में वॉकी टॉकी से बात करते हैं। थोड़ी देर बाद ओलेग उस लेडी को खोज लेता है। फिर रामा ओलेग से कहता है कि तुम उसे डेट पर चलने को कहो। ओलेग डरते डरते उस लेडी को डेट पर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उसे पंच करती है और कहती है कि तुम्हें मुझे टच करने से पहले मुझे पैसे देने होंगे, जिस पर ओलेग उसे पैसे दे देता है और वह दोनों एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर ओलेग उसे मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर रामा ओलेग से कहता है कि तुम उसे लेकर बाहर आ जाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। फिर वो उसे बाहर लेकर आ जाता है, जहाँ पर रामा उससे ड्रैगन के लोकेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो लड़की ड्रैगन के लोकेशन के बारे में बता देती है। इसके बाद वह दोनों घर की ओर चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद रामा ओलेग से कहता है कि यह बहुत मुश्किल काम है और इसमें हमें कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ कात्या को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह सोचती है कि वो दोनों आपस में काफी खुश हैं। अगली सुबह ओलेग और रामा कपड़े खरीदने दुकान पर जाते हैं। वहाँ से आते वक्त रामा ओलेग से कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ के लिए कुछ ले लेना चाहिए, जिस पर ओलेग अपनी वाइफ के लिए फ्लावर ले लेता है। फिर वह दोनों घर जाते हैं, जहाँ पर ओलेग अपनी वाइफ को फ्लावर देता है, जिस पर कात्या काफी खुश होती है। वो दोनों आज रात साथ सोने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ओलेग को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके सामने उनका बेबी होता है, यानी रामा। फिर ओलेग रामा को एक अलग कमरे में ले जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि कात्या सो चुकी थी। अगली सुबह वो दोनों कपड़े पहनकर अपने मिशन की ओर चले जाते हैं। जब वो अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ड्रैगन वहीं पर है। उनके प्लान के मुताबिक वो लोग उर्मिला को कॉल करते हैं, लेकिन वहाँ के गार्ड उनका फोन रख लेते हैं। फिर वो लोग वहाँ पर और भी डीलर से मिलते हैं, जिसमें से एक डीलर ओलेग के बारे में पूछता है कि तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो। इस पर ओलेग इस बात को कवर करने की कोशिश करता है। उसी बीच रामा फोन और गन उठा लेता है। फिर ड्रैगन ओलेग के बॉस के बारे में पूछता है। इस पे उन लोगों को ओलेग पे शक होता है। तभी खुद की जान बचाने के लिए ओलेग उनमें से एक डीलर को अपने गन पॉइंट पर रख लेता है। इसके कारण उन सब डीलर के बीच फाइट हो जाती है। इसी बीच ड्रैगन के बॉडीगार्ड ड्रैगन को व्हील चेयर पर ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ओलेग वहाँ पर आकर उन बॉडीगार्ड को मार देता है और ड्रैगन को अपने कब्जे में ले लेता है। तभी उन्हें ये पता चलता है कि वो ड्रैगन नहीं है बल्कि मुंजी है। वो हमेशा ड्रैगन की जगह पर जाता है ड्रैगन के सेफ्टी के लिए। इसके बाद रामा मुंजी से कुछ पूछता है कि तुम ड्रैगन को कैसे जानते हो, जिस पर मुंजी कहता है कि मेरे पास कोई अननोन आदमी आता है और मुझे स्क्रिप्ट देकर चला जाता है। तभी कोई वहाँ पर आ जाता है और रामा को किडनैप कर लेते हैं और ओलेग को जबरदस्ती ब्रिज पर से जंप करने को कहते हैं। इसके बाद ओलेग रामा का किसी रैंडम आदमी के साथ उसकी फोटो को देखता है। उस फोटो में एक जू दिखाई दे रहा था। रामा को ढूंढने के लिए ओलेग उस जू की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि गिलहरी उस पर अटैक कर रही है। वो उसको बचाने के लिए भागता है और उसको बचा लेता है। यहाँ ओलेग रामा से बताता है कि वो बहुत डर गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसने रामा को खो दिया। और तभी वहाँ पर कात्या आ जाती है और कहती है कि किसी ने मुझे कॉल किया और बोला कि दो लोग जिन्होंने काले कपड़े पहने हैं वह जू की फेंस कूद गए हैं। पर जब कात्या उन दोनों को उसी कपड़े में देखती है तो समझ जाती है कि न्यूज सही थी। फिर ओलेग उसे सच बताते हुए कहता है कि यह बेबी हमारा नहीं है, लेकिन कात्या उसकी बात पर यकीन नहीं करती और बेबी को लेकर चली जाती है। फिर ओलेग हॉस्पिटल जाता है अपने असली बच्चे के साथ रात बिताने के लिए। अगली सुबह ओलेग रामा को वॉकी टॉकी से घर के बाहर बुलाता है और कहता है कि हमें मिशन को कंप्लीट करना होगा, लेकिन उनको ड्रैगन का लोकेशन तो पता ही नहीं है। फिर ओलेग कहता है कि क्यों न ड्रैगन हमें खोजे। फिर वो कहता है कि हम ड्रैगन को अपना लोकेशन भेजेंगे मुंशी के फोन से। ओलेग ये भी कहता है कि जब ड्रैगन के लोग हमें पकड़ के ले जाएंगे तभी हम चुपके से उर्मिला को फोन कर देंगे। पर तभी एक कार उनके गाड़ी को टक्कर मार देती है। जब ओलेग की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक चेयर पे बंधा हुआ पाता है। रामा उसके सामने ही बैठा था और उसके हाथ में एक फोन था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उर्मिला को फोन करेंगे, पर वो लोग ये देख के चौंक जाते हैं कि उर्मिला वहीं पर थी। यहाँ उनको पता चलता है कि उर्मिला ने ड्रैगन को बनाया था। असल में ड्रैगन नाम का कोई आदमी था ही नहीं। पुलिस ड्रैगन को 5 सालों से ढूंढ रही थी। इसी चक्कर में रामा जेल चला गया क्योंकि वो ड्रैगन का विश्वास जीतना चाहता था। इधर उर्मिला ने मुंशी को ड्रैगन बना के लोगों के सामने पेश कर दिया था। वह यह भी बताती है कि उसने एक शूटर को भी रखा था रामा को मारने के लिए, पर उस दिन ओलेग ने सब खराब कर दिया। अब ओलेग पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो उर्मिला बताती है कि रामा और वो शादी करने वाले थे, पर शादी वाले दिन रामा रजिस्टर ऑफिस
ऑफिस पहुंचता ही नहीं। फिर उर्मिला रामा की तरफ आती है और उसे गोद में उठा लेती है। तभी ओलेग रामा को बोलता है कि तुम ड्रैगन को छुओ, जैसा कि ज्योतिषी ने कहा था, पर रामा के छूने पर कुछ नहीं होता। फिर वहाँ पुलिस साइलेंसर की आवाज आने लगती है तो लुटमिला जल्दी से अपने पैर पे गोली मार लेती है ताकि इल्जाम ओलेग पे लगा जा सके। पुलिस अंदर आ जाती है। यहाँ लुटमिला पुलिस को कहती है कि वह ओलेग को शूट कर दे क्योंकि उसने मुझ पे गोली चलाई है। यहाँ ओलेग बहुत डर जाता है पर रामा उसे एक उपाय बताता है। ओलेग बच्चे के ऊपर गन रख के कार में आके बैठ जाता है। फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में ही ड्रैगन केव नाम की जगह थी। उसी जगह पे छोटा और बड़ा रामा एक दूसरे के उंगली को टच करते हैं और उसकी आत्मा फिर से एक्सचेंज हो जाती है। अब दोनों की आत्मा अपने सही जगह पे थी। अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ओलेग को अरेस्ट करके ले जाती है। कुछ टाइम बाद लुटमिला बूढ़े रामा को मारने के लिए हॉस्पिटल आती है पर अब रामा बिल्कुल ठीक हो चुका था। यहाँ लुटमिला रामा को सारी सच्चाई बताती है पर रामा चालाकी से सारी बात रिकॉर्ड कर लेता है। अब हम देखते हैं कि ओलेग और काटिया अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं। कुछ टाइम में रामा भी बच्चे के बर्थडे पार्टी में आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रामा और ओलेग अब साथ काम करते हैं और अपने अगले मिशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।